जय श्री श्याम आप सभी को। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। सो गाइज़, ये वीडियो मोस्टली वॉइस ओवर में जाएगा बिकॉज़ मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे सामने फ़ेस टू फेस ऐसे कुछ बात कर पाऊँगी, क्योंकि वो एनर्जी ही फ़ील नहीं हो रही थी। आज रात भर मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और मैंने सोचा है कि अब जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले मैं सुबह उठी तो मेरे को अपने बेटे को भेजना होता है स्कूल। तो यहाँ इस टाइम तक मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। घर में क्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब पूजा किया अपना और टीका वगैरह लगा करके। उसके बाद से मैंने ध्यान लगाया थोड़ी देर। तो मैं बैठ के यहाँ ध्यान लगा रही थी बिकॉज़ अभी कुछ दिनों से ना मतलब एकदम मेंटली डिस्टर्ब टाइप का लग रहा है। यहाँ मैं अपने दिल की बात भगवान से बोल रही थी बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ईज़िली कोई नहीं समझ सकता। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें कर रही थी। हाँ, मैं भगवान का बार-बार शुक्रिया करती हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे ऐसी फ़ैमिली दी है, मेरे पति या मेरे बच्चे, जो कुछ भी मुझे भरा-पूरा सब कुछ दिया है। मुझे कुछ माँगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है और अगर कभी मैं माँगी हूँ भगवान से, तो वो अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए मैं माँगती हूँ। और आप सबको पता है कि मेरी कुछ चीज़ें पूरी हुई हैं अभी, तो मुझे उसको भी पूरा करने जाना है। मैंने बालाजी से कुछ माँगा था, तिरुपति बालाजी से, तो इस बार मैं देखती हूँ कि मैं कब तक जाती हूँ। फ़िलहाल मैं उठी सुबह तो मैंने अपने हस्बैंड से बात किया क्योंकि वो मुझे 2-3 दिन से डिस्टर्ब देख रहे हैं। तो वो मुझे बोले कि सुचि, तुम सोचो मत, स्ट्रेस मत लो कोई चीज़ का। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मतलब मुझे जो भी फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ बाद में हैं, पहले हम फ्रेंड्स हैं। बिकॉज़ उनकी लाइफ़ में भी कुछ भी ऐसा होता है, चाहे वो ऑफ़िस से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो या कुछ भी, तो वो मेरे से शेयर करते हैं और मैं भी उनसे शेयर करती हूँ। और उस चीज़ का फ़ायदा हम लोग कभी लड़ाई में नहीं उठाते कि तुम्हारे परिवार में ऐसा होता है, वैसा होता है। इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। वरना मुझे नहीं लगता है कि मतलब अगर कोई मतलब ज़्यादातर हम लोग कोई बात क्यों नहीं शेयर कर पाते कि कहीं लड़ाई हो तो उस चीज़ का मिसयूज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा कर रही थी और सुबह मैंने अपने हस्बैंड से बात किया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम मस्त फ्रेश हो जाओ ताकि तुमको थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगे। फिर वो आद्या को भी बोल रहे थे, मम्मा को देखो, मम्मा बहुत सैड है, उनको समझाओ मम्मा को, ये वो करके। तो मैं बोली कि चलो मैं ज़्यादा देर बैठूँगी, ज़्यादा सोचूँगी, उससे अच्छा है कि मैं नहा धोवा लेती हूँ। फिर यहाँ मैंने पूजा किया, ध्यान लगाया। उसके बाद से मैंने एक्चुअली मैं पूजा रूम में बैठती हूँ तो पता नहीं अभी ऐसा हो गया कि मैं नहा रही हूँ तब भी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। पूजा रूम में बैठ रही हूँ तब भी मतलब अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे मेरे पति ने बोला कि सुची, कुछ भी ऐसा-वैसा मत सोचो कि तुम बीमार पड़ जाओ और तुम्हारे मतलब हमारे बच्चों को कौन देखेगा फिर? क्योंकि ये बात सच है कि मेरी एक फ़ैमिली मैंने ऑलरेडी बना ली है और अब मुझे ना खुद के लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए जीना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, बट हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, लाइफ़ इसी को बोलते हैं और ऐसे ही जीना ही पड़ेगा। क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर यहाँ मैंने अपना पूजा पाठ वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना खाना-पीना बनाया था, जो भी मतलब चीला बनाया था हमने। क्यों अब और हाँ गाइज़, एक और चीज़ मैं बोल दूँ, मैं घर से जब से आई हूँ तब से मेरा मतलब 2.5 केजी के करीब वेट लॉस हुआ है। यहाँ मेरा चाय पूरा ऑलमोस्ट पक गया था, जब तक मैं पूजा कर रही थी ये चाय बन ही रहा था और शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा देर ध्यान लगा दिया। तो फिर उसके बाद से मैं अपना चीला और चाय और सॉस लेके गई थी। लेकिन जैसे मैंने प्लेट यहाँ रखा, आद्या ने सॉस को देख लिया तो वो सॉस खाने लगी और फिर यहाँ देख सकते हैं एकदम खुश है आद्या। और ना मैं उसके बाद से मेरा बाल बहुत ज़्यादा गीला था, मैंने रात में ऑयलिंग किया था तो मैं ज़्यादा देर ऑयलिंग करके रख नहीं पाती हूँ वरना बीमार जैसी लगती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना बाल सही कर लेती हूँ। और बाल नॉर्मली अगर मैं सही करती हूँ ना तो वो थोड़े मेरी कटिंग अजीब सी हो गई है, जिस वजह से ना मतलब थोड़ा अलग ही लगने लग रहा है फेस। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको कोम कर लेती हूँ प्रॉपर, ताकि ये एकदम सेट सेट सा लगे और सेट हो जाता है ना तो थोड़ा सा सही लगता है, लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक अगारो का है या मिकमी बोल्ट का, इन दोनों में से ये, क्योंकि मेरे पास दोनों के हॉट एयर ब्रश है। तो मैंने अपने बाल को सही किया, उसके बाद से थोड़ी देर मैं बैठी आद्या के साथ, मतलब टीवी देखी, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया।
एन्जॉय तो कुछ भी नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। देखी मैं ना एक्चुअली सुबह से बहुत डिस्टर्ब भी थी, लेकिन एक चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा कि मुझे ऐसा लगा था कि शिफ्ट हुए हैं या जो कुछ भी, तो मुझे बुरा तो फ़ील हो रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि जब वो लोग एंट्री कर रहे थे ना, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि फ़ोटो ले लो फ़ोटो, तो मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों के लिए शायद ये अच्छी चीज़ है। तो जब वो खुश हैं अपने लिए, तो मैं क्यों दुखी हूँ उनके लिए, मतलब किसी के लिए भी। वो लोग इस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो लेना या जो कुछ भी मैंने सुना व्लॉग में, तो मुझे ऐसा लगा कि बेटर है। और एक और चीज़ मैं इसमें बात करना चाहूँगी कि क्योंकि मेंशन किया गया है किसी आंटी के रोने को लेकर के, तो मैं एक बार बोलूँगी कि जो आंटी का रोना दिख रहा है, वो आंटी मेरे पापा को, यानी तुम्हारे पापा को एलेक्सा करने में खुश है। तो अच्छा चीज़ ये लगा कि ये चीज़ कमेंट जो है ये तुम्हारे चैनल पे ही है, किसी और के चैनल पे नहीं है। और जिसमें कि ये आंटी जो शायद रोई हैं, वो सहमत करती हैं तुम्हारे पापा के नाम को एलेक्सू से। और वो पापा नहीं, राम खिलावन है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तो अच्छा लगा कि तुम्हें उन लोगों का दुख दिख रहा है जो तुम्हारे पापा को बैठ के गरिया रहे हैं। तो बेटर है, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी होती हैं वो सामने आ जाती। या मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को जिनका दुख तुम्हें आज दिख रहा है, तुम्हारे पापा को इतना कुछ कहने। वैसे कमेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं जिनको तुम सपोर्ट कर रहे हो और वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारे माँ बाप को गाली देके। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मुझे तो जो जिसे बोलना है बोल सकता है, बिकॉज़ अगर मुझे कोई कुछ भी बोल के खुश है तो खुश रह ले। सो गाइस, अभी बैठे बैठे वक्त हो चुका है, मुझे लग रहा है 5 बज रहा है। इसके पापा भी कॉल किए थे, आज वो प्राचित के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से कॉल किए थे। बाकी गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक बात बता दूं कि बहुत जल्द एक्चुअली मैं अभी 13 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो देखते हैं क्या करेंगे बर्थडे में, क्योंकि जनरली वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, बट मैं प्लान नहीं कर पाती, क्योंकि फिर एंड मोमेंट पे वो बोलते नहीं नहीं मेरा रहने दो, नहीं नहीं मेरा मत करो, नहीं नहीं, तो नहीं हो पाता है। लेकिन देखते हैं, हर चीज़ के बीच में कभी भी कुछ सोचो ना तो वो हो नहीं पाता है पहले से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। इनके बर्थडे के दिन आप लोग आइडिया दे सकते हो कि, क्योंकि मुझे पता है इतने बेस्ट हस्बैंड, इतने अंडरस्टैंडिंग वाले हस्बैंड मिलना भी बहुत बड़ी बात होता है। और चलिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे लाइफ में गुजर चुके हैं। आद्या मत कीजिए वैसे। हाँ, नहीं करूँगा तो उसमें नहीं करना है। आपको बॉटल दिया हुआ है, बॉटल से पियो, आप बाउल में मत डालो। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनके लाइफ में मेरे जैसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू, आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। बट वही है कि आप लोग समझ के भी क्या ही कर सकते हो। हाँ, दूर से आप लोग एक शांति दे सकते हो, यही कर सकते हो। बाकी इतना आप सोच लिया यार, मेरे को अब दुखी नहीं रहना है, क्योंकि मैं हर चीज़ में ना ऐसे दुखी हो जाती हूँ या फिर सोचने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा ही दिल से ले लेती हूँ। तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। किसी को नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव बोले, बस मुझे अब अपना काम करना है। और मैं देख रही हूँ एट द एंड सब कोई अपने बारे में सोच रहा है, सब लोग एकदम खुश है, तो मुझे भी खुश रहना चाहिए। और हाँ, बस आई होप कि जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी आप लोगों को समझ में आया हो। अब इससे ज़्यादा मुद्दा और ना बढ़े, और अब नेक्स्ट वीडियो मेरा सिर्फ काम, मेरा प्रमोशन, मेरी जो भी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं वो सब क्लियर होगा। एंड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।